हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था जो विटेकर ने दिया था। अब इस वीडियो में हम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे जो कि पहला किंगडम है। मोनेरा किंगडम में प्रोकैरियोट्स आते हैं और ये इसमें बैक्टीरियाज पहला नाम। तो सबसे पहले हम इसकी शेप के बारे में बात करेंगे। जो बैक्टीरिया इसकी 4 टाइप की शेप हो सकती है। पहली हो सकती है कोकाई। अगर सिंगल है तो उसे कोकस बोलेंगे। अगर वो डबल ऐसे डिप्लोकोकस की फॉर्म में है या फिर वो चेन फॉर्म में होगा तो स्ट्रेप्टोकोकस बोलेंगे। इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमैनी। अगर वो रॉड शेप है उसे बोलते हैं बेसिलाई। इसका एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस स्पेसीज। अगर वो स्पाइरल शेप में है तो उसे बोलते हैं स्पाइरेला। इसका एग्जांपल है स्पाइरेलम स्पेसीज। अगर ये कॉमा शेप में है इसे बोलते हैं विवरियो। इसका एग्जांपल है विवरियो कोलेरी। हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया वैसे तो बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो थोड़ा सा वेरी करता है। अगर ऑटोट्रॉफ हो सकता है या फिर दूसरा हो सकता है हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मतलब ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। इसमें भी 2 टाइप का हो सकता है, कीमो ऑटोट्रॉफ या फिर फोटो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ में ऐसा इसका नेम स्पेसिफाई कर रहा है। ऑटोट्रॉफ मतलब खुद खाना बना रहे हैं लेकिन बाय द हेल्प ऑफ केमिकल कंपाउंड। इसमें केमिकल कंपाउंड में क्या होता है, या तो नाइट्रेट्स या नाइट्रेट्स का ऑक्सीडेशन होता है। जब ऑक्सीडेशन होता है तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है उससे फूड प्रोड्यूस होता है। इसका एग्जांपल है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। फोटो ऑटोट्रॉफ मतलब खाना बना रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन इसके भी 2 टाइप हो सकते हैं, एनऑक्सीजेनिक या ऑक्सीजेनिक। एनऑक्सीजेनिक का नाम इसका स्पेसिफाई कर रहा है। एन मतलब ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं होगा और ऑक्सीजेनिक में ऑक्सीजन इवॉल्व होगी। एनऑक्सीजेनिक का एग्जाम्पल है, इसका हम न्यूमोनिक से हम याद कर सकते हैं आरबीसी। इसका एग्जांपल है रोडोस्पाइरिलम, बेसिलस क्लोस्ट्रिडियम। ऑक्सीजनिक का एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी। 2 तरीके के बैक्टीरियाज की बात की गई है, एक है यू बैक्टीरियाज और दूसरे हैं आर्की बैक्टीरियाज। यू बैक्टीरियाज मतलब जो ट्रू बैक्टीरियाज हैं और एक तरीके से जो नए बैक्टीरियाज हैं, और आर्की बैक्टीरियाज हैं जो पुराने टाइम से जो मिल रहे हैं उसे बोलते हैं आर्की बैक्टीरियाज। इसलिए ये मोस्ट हार्श कंडीशन से मिलते हैं और ज़्यादातर यहाँ पर सॉल्ट की कंडीशन ज़्यादा है, जैसे कि हेलोफाइल है वहाँ पर मिल सकते हैं। या फिर ये यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, जहाँ पर ये टेम्परेचर ज़्यादा है उसे बोलते हैं हॉट स्प्रिंग्स, और वहाँ पर ये थर्मो एसिडोफाइल कंडीशन से मिलते हैं, इसे थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरियाज ही बोलते हैं। या फिर ये मिलते हैं गट ऑफ रूमिनेंट्स, जैसे कि काउ और बफेलो की गट में मिलते हैं ये। और ये वर्क करते हैं काउ डंग पर, जिससे कि ये बायोगैस का फॉर्मेशन करते हैं। और बायोगैस जो मिलकर बनी होती है वो मिलकर बनी होती है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की, और इसको हम बायोगैस को हम एज ए फ्यूल भी यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं यू बैक्टीरियाज की। ये जो बैक्टीरियाज हैं ये एक तरीके से नए बैक्टीरिया हैं, तो ये यूनिसेलुलर हैं, फिलामेंटस हैं, एक्वेटिक हैं, टेरेस्ट्रियल हैं। अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज की, जो ब्लू ग्रीन एल्गी जिसमें आती है, और इसका एग्जांपल नोस्टोक एनाबीना है। इसमें एक सेल होती है जिसे स्पेशलाइज सेल बोलते हैं, जो हेटेरोसिस्ट होती है। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल होती है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये बहुत हेल्प करती है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है। इसमें फ्लैजिलम होती है जो इसको प्रोवाइड करती है मोटिलिटी। इसमें जेटनस शीट होती है जिससे ये बहुत सारी नोस्टोक सेल्स, बहुत सारी नोस्टोक कॉलोनीज बना लेती हैं आपस में मिलकर। इसको हम एल्गल ब्लूम बोलते हैं। जो एल्गल ब्लूम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाते हैं तो ये एक तरीके का पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, और जिससे कि जो फिशेज होती हैं उस पॉन्ड में या सी में तो वो मर जाती हैं। या फिर दूसरे होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ, जो अपना फूड बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स टू जनरेट एनर्जी। और थर्ड होते हैं हेटरोट्रॉफ, जिसमें एग्जांपल आता है जो बैक्टीरिया जो हेल्प करते हैं कर्ड फॉर्मेशन में या नाइट्रोजन में इन लेग्यूम्स में। फिर इनका जो रिप्रोडक्शन होता है, अगर हम उसकी बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो या तो ये स्पोर्स ही रियरली होता है, जो एडवर्स कंडीशन होती है जब बैक्टीरिया जब रिप्रोडक्शन करता है, जब स्पोर्स के थ्रू करता है, या फिर मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है फिजन के थ्रू होता है, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। अब माइक्रोप्लाज्मा की अगर हम बात कर रहे हैं, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। और इसका एग्जांपल है पीपीएलओ, दैट इज प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। थैंक यू फॉर द लेक्चर।